बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ला एडमिशन टेस्ट, जिसको LAT भी कहा जाता है, इसकी ऑनलाइन जो है प्रोफाइल फ़िलअप किया जाता है और ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने एक बैंक रसीद जो है, डिपॉजिट स्लिप है, 500 रुपये HEC के अकाउंट में जमा करवाए जाते हैं। किस तरह ये फॉर्म फिलअप किया जाता है आप देख सकते हैं। ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये भरा गया था 31/12/2019 को ये जमा कराया गया था और आखिरी डेट आपको बताता चलूँ कि 15 जनवरी 2020 है। इस तरीके से आपने जो है फिलअप करना है और इसकी बैक साइड पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना है और HEC के जो है गिवन एड्रेस है वहाँ पे सेंड कर देना है। मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल बता दिया था कि क्या क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है और कहाँ पे सेंड करना है, एड्रेस वगैरह तमाम चीज़ें, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, आप उसको देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि ऑनलाइन जो है वो किस तरह अप्लाई किया जाता है और सबमिट किस तरह करवाया जाता है। हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पर हमें जाके रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी पहले, और उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा ला एडमिशन टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले आप गूगल पे HEC LAT लिख दें या HEC ला एडमिशन टेस्ट पूरा लिख दें। तो सबसे पहले जो अनाउंसमेंट ये आ जाती है यहाँ पे HEC की वेबसाइट पे, उस पर आप चले जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपनी, और यहाँ पे जो आईडी कार्ड नंबर आपने इंटर करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करें और यहाँ पे चूज नेशनलिटी पाकिस्तान तो पाकिस्तान कर दें, और आइडेंटिटी कार्ड नंबर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि इनका जो लिंक है वो नादरा से जुड़ा, यानी ये लिंक्ड है नादरा से रिकॉर्ड। तो बिल्कुल एक्यूरेट लिख दें आप। यहाँ पे आप रीजन लिख दें, हम पंजाब में है तो पंजाब लिख दें, इस्लामाबाद के तो इस्लामाबाद पे लिख दें। पासवर्ड जो है वो आपने क्रिएट करना है, थोड़ा सा यूनिक सा रखें। प्राइमरी सेल फोन नंबर, तो आपका जो सेल फोन नंबर है वो आप यहाँ पे पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान का लिख दें, और नहीं तो उसने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया है। प्राइमरी ईमेल भी लिख दें आप यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कह रहा है जी सेंड कोड, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगर तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी इसके अकाउंट में तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरह का आ जाएगा, और अब आप ईमेल एड्रेस चेंज कर दें। इस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोड सेंड टू ईमेल सक्सेसफुली। इसको लॉग इन करेंगे ईमेल को। थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं HEC की तरफ से हमें एक ईमेल मौसूल होगी। तो ये जो कोड है ये आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है,
और उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको टाइप कर दें। बल्कि पहले यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे उसने वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद आप कैप्चा टाइप कर दें, सबमिट पे क्लिक कर दें। अब ये बता रहा है जी सेल नंबर भी ऑलरेडी इस जो है वो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस किसी सेल नंबर से, तो आप सेल नंबर भी चेंज कर दें। तो हम इसके बाद दोबारा कैप्चा टाइप कर देंगे। यहाँ पे पासवर्ड दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। इसको सबमिट करवा दें। अब यहाँ पे लिखा है जी यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अब कोई भी हम अप्लाई करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए या वेरिफिकेशन के लिए क्रेडेंशियल्स को, तो हमारा ईमेल पे राब्ता रहेगा HEC वालों से। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको HEC की जानिब से आपके गिवन ईमेल एड्रेस पर एक अदद ईमेल मौसूल हो जाएगी। आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ईमेल है, ये देख सकते हैं हमें ईमेल मौसूल हो चुकी थी। और यहाँ पे आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर होगा और हमेशा इसी आइडेंटिटी कार्ड नंबर से आपकी लॉगिन होएगी और आप कर सकेंगे और पासवर्ड अपने जो क्रिएट किया था वो उसके जरिए लॉगिन हो सकेंगे। तो लॉगिन होते हैं वही आइडेंटिटी कार्ड नंबर, पासवर्ड इंटर किया, साइन इन किया। इसके बाद कुछ प्रोसेस आपने और कंप्लीट करना है, कुछ नाम, वलीद, एड्रेस वगैरह कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और पिक्चर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल आ गया, नाम, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हो सके। तो सबसे पहले मैं रफली सी एक पिक्चर अपलोड करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमने अपलोड कर दी। ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे नजर आ, ये देखें अपलोड हो चुकी है। अब टाइटल में मिस्टर या मिसेस जो भी है, ये मैंने चूंकि रफली सी है तो मैं कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे जेंडर वगैरह सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे आप एंटर कर दें। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज इंटर योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। अब चूंकि हमने आइडेंटिटी कार्ड नंबर ऑलरेडी इंटर कर दिया था जब रजिस्ट्रेशन, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। फादर नेम में आप लिख दें, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिख दें उनका। और यहाँ पे सेव एंड क्लोज अगर करेंगे तो क्लोज हो सकती है, लेकिन आपने यहाँ पे क्लोज नहीं करना बल्कि आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने सिंपल कंट्री का अपना लिखना है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान लिख दें और सिटी लिख दें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख दें और एड्रेस जो भी आपका है वो लिख दें। प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो आपकी है यानी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, प्राइमरी ईमेल एड्रेस भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुका है और कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुका है जो हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था। तो सिंपल ये इस तरह का प्रोसीजर है। आपने यहाँ पे इसको सेव एंड क्लोज बेशक कर दें फिलहाल। ये हो गया। अब आप देख सकते हैं ये आपकी जो है प्रोफाइल है, आपका डैशबोर्ड। ये यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, तमाम चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे ही आपको जो है करस्पॉन्डेंस होंगी आपकी HEC से, और मोबाइल नंबर पे भी हो सकती है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, लॉ एक्विवेलेंस टेस्ट और लॉ एडमिशन टेस्ट।
ला एडमिशन टेस्ट, ला एडमिशन टेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टेस्ट जो नेम है यहाँ पे आप लिख दें ला एडमिशन टेस्ट, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा जब इसको आप क्लिक करेंगे। और टेस्ट टाइप में आप ला है तो ला कर दें क्योंकि ला का टेस्ट है। प्रेफर्ड सिटी, जो भी आपको करीब की सिटी आप जहाँ पे टेस्ट देना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो आप कर दें, नहीं है तो करीब की कोई भी आप रख सकते हैं। और बैंक का नाम लिख दें, जिस तारीख को आपने जमा करवाई फीस 500 रुपये, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चालान नंबर भी आपको चालान से मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की जो एजुकेशन है वो लिख दें। आप जहाँ से भी किया था, फेडरल बोर्ड है या कोई भी रावलपिंडी बोर्ड है तो आप उसको लिख सकते हैं। पासिंग ईयर लिख दें यहाँ पे और यहाँ पे टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर $482 और इसके बाद रिमार्क्स बेशक ब्लैंक इसको छोड़ दें, मैंडेटरी नहीं है। अप्लाई फॉर टेस्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अप्लाई फॉर टेस्ट क्लोज, वी हैव गॉट योर डेटा नाउ, वी विल इन्फॉर्म यू आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं फिलहाल और जो है इसके बाद का प्रोसेस आपसे शेयर इंशाल्लाह करता हूँ। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन आईडी नंबर जो है वो जनरेट हो गया है। ये आईडी नंबर आ गया और ये ला एडमिशन टेस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई और ये सबमिटेड का ऑप्शन भी आ गया कि हमने सबमिट करवा दी है। किस डेट को सबमिट करवाया वो भी आ चुका है। जब आप सबमिट कर चुके होंगे तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो सबमिटेड आ रहा है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे अगर आप चले जाए, यहीं पे अगर आप मिसाल के तौर पर दोबारा लॉग इन हुए हैं तो आपने अपने रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड करनी है। तो आप ला एडमिशन टेस्ट पे आपने क्लिक किया, बल्कि इसको यहाँ पे क्लिक नहीं करना, बल्कि इसकी दोबारा यहाँ से क्लोज कर दें। और जब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ला एडमिशन टेस्ट रोल नंबर स्लिप डाउनलोड पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि डाउनलोड रोल नंबर स्लिप। इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको क्लिक किया। अब देखिए क्या ऑप्शन आएगा, टू डाउनलोड रोल नंबर स्लिप स्टेटस मस्ट बी रोल नंबर स्लिप जनरेटेड। तो यहाँ पे जो स्टेटस आ रहा है ये सबमिटेड का आ रहा है, तो हमें इस वक्त वेट करना पड़ेगा जब तक कोई अपडेट नहीं होती।